पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के प्रारंभ में जब भगवान श्री कृष्ण ने विषाद से ग्रसित हुए अर्जुन को ये कहा कि ये कश्मल तेरे अंदर कहाँ से विषम स्थान में उपस्थित हुआ है। अर्जुन, छोड़ इस हृदय की दुर्बलता को जो तेरी तुच्छता का, क्षुद्रता का
तेरे छोटेपन का, निकृष्टता का कारण बन रही है, और इसको छोड़कर खड़ा हो जा, बस बहुत हो गया। तो फिर इस पर अर्जुन ने उनके सामने व्यावहारिक समस्या ये रखी कि इस युद्ध में, इस संग्राम में मैं भीष्म और द्रोण ये दोनों जब अपने बाणों से मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मैं कैसे इनके साथ प्रतियुद्ध करूंगा, मैं कैसे बाणों से इन दोनों का उत्तर दे पाऊंगा, इन दोनों का जवाब दे पाऊंगा। ये तो दोनों के दोनों मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। ये बात अर्जुन ने चौथे श्लोक के अंतर्गत रखी। अब पांचवें श्लोक में अर्जुन ये कहने जा रहा है कि गुरुजनों को मारकर राज्य का सुख भोगने से तो अच्छा यही होगा कि मैं राज्य विहीन होकर समस्त सुख सुविधाओं का परित्याग करके, सांसारिक जीवन का परित्याग करके भिक्षुक बन जाऊं। जैसे भिक्षुक प्राचीन काल से सभी राजा महाराजा गार्हस्थ्य जीवन समाप्त हो जाने के बाद राजपाट छोड़कर एकांत सेवन करने के लिए पहले पत्नी को साथ लेकर वानप्रस्थ में, और अंत में पत्नी को भी बच्चों के पास ही वापस भेजकर स्वयं अकेले ही परिव्रज्या के जीवन में, भिक्षाटन के जीवन में निकल पड़ते थे। और ये क्रम भारतीय संस्कृति में बहुत प्राचीन था। ये क्रम भारतीय संस्कृति में यजुर्वेद का दिया हुआ है। यजुर्वेद में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में किसको क्या करना है, एक राजा तक को भी, एक आदर्श राजा, क्योंकि राजसूय यज्ञ यजुर्वेद का ही है। राजसूय यज्ञ के बाद और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। राजसूय यज्ञ में तो राजा का सिंहासन पर बैठाकर अभिषेक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे यज्ञ हैं। और एक यज्ञ ऐसा भी है जिसको करने के बाद उसको विश्वजित याग कह लीजिए, सर्वमेध याग कह लीजिए, जिसमें सब कुछ की आहुति यज्ञ कुंड में डालने से नहीं, अपितु सबका परित्याग करके और फिर एकांत सेवन के लिए सारी सुख सुविधाओं का परित्याग करके राजा निकल जाता था। एक ऐसा आदर्श भारतीय संस्कृति में उस युग में, जिस समय सिकंदर जैसे आक्रमणकारी लाखों निर्दोष लोगों को मारकर विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा करते थे। हालांकि पूरा कर नहीं पाए। विश्व विजेता बनने का स्वप्न आज तक मानवता के इतिहास में कोई पूरा नहीं कर पाया। 3 लोग तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, सिकंदर ग्रीस का, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का, और उसके बाद शायद हिटलर जर्मनी का। 3 लोगों ने बहुत कोशिश की विश्व विजेता बनने की, लेकिन कोई भी बन न पाया। हजारों अपने पक्ष, हजारों लाखों अपनी ओर के मरवा दिए, हजारों लाखों शत्रु पक्ष के मरवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। और एक भारतीय संस्कृति में जो राजा के सामने विश्वजित बनने का तात्पर्य यही होता था कि वो सबका परित्याग करके, विश्वजित का अर्थ होता था अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का,
यही वतैर्जित सर्गो येषाम साम्य स्थितं मनः, जो गीता ने आदर्श दिया कि वो व्यक्ति विश्व पूरी सृष्टि पर विजय प्राप्त कर लेता है जिसका मन साम्य अवस्था में, समभाव में अवस्थित हो जाता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, क्योंकि ब्रह्म समतत्व है इसीलिए वे ब्रह्म में निष्ठ हो जाते हैं। तो एक विश्वजित का बहुत ही भिन्न आदर्श भारतीय संस्कृति ने प्रस्तुत किया और यही परिणाम हुआ कि जब पूरे आर्यावर्त का, पूरे जम्बू द्वीप का चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त कर लेने के बाद सम्राट भरत जब अपने गुरु के पास में जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, अब एक छत्र साम्राज्य मेरा हो गया है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूं, कोई भी राजा ऐसा नहीं रहा जो अपना सिर मेरे सामने खड़ा रखे, अभी तो सबके शीश मेरे चरणों में झुक गए हैं और उनके मुकुटों की मणियों के प्रकाश से मेरे चरण आलोकित होते हैं, मेरे पैर आलोकित होते हैं, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो उनकी क्या अद्भुत गुरु रहे होंगे कि उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे तुम 11 राजाओं से हारे हुए दिखते हो, 11 राजाओं से हारे हुए दिखते हो और तुम अपने को चक्रवर्ती समझते हो। पहले उन 11 राजाओं के साथ युद्ध करके उन पर विजय तो प्राप्त कर लो, तभी तो मैं तुम्हें वास्तविक चक्रवर्ती समझूं। तो पहले तो भरत को समझ में नहीं आया, अपना समूह लटका के चले गए और सब जगह खुजवाया कि देखो कहीं 11 राजा गुरुदेव कह रहे हैं तो झूठ तो हो नहीं सकता, 11 राजा कहीं ना कहीं जरूर होंगे, उनके साथ भी युद्ध कर लें, उनको भी अपने वश में ले आए। जब कहीं कोई बाह्य जगत में राजा नहीं दिखा, वैदिक मंत्र याद किए, देखा कि इंद्रियां चूंकि प्रकाशित करती हैं और राजा का एक अर्थ होता है प्रकाशित करने वाला, और इंद्रियों के लिए, मन के लिए राजा शब्द का प्रयोग उपनिषदों के अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत कहीं कहीं दीप्ति स्वभाव वाले होने के कारण आता है। तब उनके समझ में आया कि अरे मेरे गुरुदेव का तात्पर्य ये था कि मैं अभी भी 11 राजा यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इनका तो गुलाम बना ही हुआ हूं, क्योंकि मैं इस राजपाट में जो सुख भोग के साधन हैं उनमें ऐसा आकंठ डूब गया हूं कि मैं इन 11 राजाओं का गुलाम बन गया हूं। तो अब अगर यदि मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी है तो मुझे इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। और इनके साथ युद्ध करने का तात्पर्य ये है कि फिर वो चक्रवर्ती सम्राट अपने पुत्र को राजपाट देकर और स्वयं एकांत सेवन के लिए वन के अंतर्गत परिव्रज्या करके भिक्षुक बनकर चले गए। तो एक ये भारतीय संस्कृति के अंतर्गत भिक्षाचर्या की परंपरा बहुत ऊंची, बहुत प्राचीन, बहुत ऊंचा आदर्श वेदों ने राजाओं तक को दिया कि ठीक है, जब तक गार्हस्थ्य में है तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद उससे भी आगे जाना है। तो अब अर्जुन के मन में यही भाव आ रहा है कि ठीक है, गुरुजनों के साथ युद्ध नहीं करना है, क्योंकि अगर गुरुजनों के साथ युद्ध, राज्य की प्राप्ति के लिए यदि गुरुजनों के साथ युद्ध करेंगे तो बहुत पाप लगेगा। तो इससे अच्छा यही है कि इस सब को छोड़कर संन्यास का मार्ग, भिक्षाचर्या का मार्ग अपना लो। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उदात्त विचार है, लेकिन महाभारत की विशेषता ये है कि विचार कितना भी उदात्त क्यों ना हो, जीवन इतनी विचित्रताओं से परिपूर्ण है कि जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें उदात्त से उदात्त विचार भी दिखता उदात्त अवश्य है, लेकिन उदात्त होता नहीं, और निकृष्ट से निकृष्ट प्रतीत होने वाला आचरण भी कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत, उन परिस्थितियों की अपेक्षा से, उन परिस्थितियों के संदर्भ में उत्कृष्ट ही माना जाता है। यही शायद महाभारत धर्म तत्व का निरूपण करते हुए, इसलिए धर्म के विषय में ये नहीं कहा जा सकता
कि यही धर्म है। विशेष परिस्थिति में कब क्या चीज धर्म बन जाए, कब क्या चीज अधर्म हो जाए। तो भिक्षाचर्या तक भी, जैसे अभी हमने देखा अर्जुन की परिस्थिति में अहिंसा धर्म नहीं थी, जबकि महाभारत अहिंसा को सभी धर्मों में श्रेष्ठ कह रहा है। अर्जुन की परिस्थिति में कृपा, दया, करुणा जो सर्वश्रेष्ठ सद्गुणों में से एक है, वो सद्गुण नहीं दुर्गुण बन जाती है। इसी प्रकार से अर्जुन के संदर्भ में, अर्जुन की परिस्थिति में संन्यास, भिक्षाचर्या पुरुषार्थ नहीं अपितु अनुचित है। ये बात भी यहाँ दिखाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। तो देखें दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, उच्चारण कर लें इसका, फिर इस पर और गहरा विचार कर लेंगे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हे कृष्ण, ऐसे जो महान प्रभावशाली गुरुजन हैं, इनको मारने से तो अच्छा होगा कि इस संसार में रहकर भीख खानी पड़े, भीख मांग कर खानी पड़े, वो भी इनको मारने से बेहतर होगा। जो कि एक क्षत्रिय के लिए, जो अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपनी सामर्थ्य पर धन का संचय करता है और कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, कभी किसी से भीख नहीं मांगना पड़ता, उसके लिए यह सबसे बड़ा पतन है कि उसको भीख मांगकर खाना पड़े। लेकिन वो भी अर्जुन कह रहा है कि ऐसे गुरुजनों को मारकर भीख मांग के खाना इससे भी कहीं बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम इन अर्थ की कामना, धन की कामना रखने वाले गुरुजनों को मार भी दें, तो जिन भोगों का भोग हम करेंगे वो इनके खून से सने हुए होंगे। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर अर्थात खून, उसमें प्रदिग्ध यानी उसमें सने हुए ये भोग होंगे। ऐसे भोगों को भोगने वाले होंगे हम। तो ऐसे भोगों को भोग कर हमें कोई आनंद नहीं मिलेगा, अपितु उन खून से सने, इनके खून से सने उन भोगों को देखकर हमें घृणा ही होगी। तो ऐसे भोगों को हम भोगें, उससे अच्छा यही है कि इनको हम न मारें और
भले ही मजबूरी में हमें भीख मांगकर ही जीवन भर क्यों न खानी पड़े, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो इस श्लोक का हुआ सरल अनुवाद। अब इस पर थोड़ा सा गहराई से विचार करें, इसके शब्दों पर। सबसे पहले गुरु। वैसे तो देखिए, गुरु शब्द गुकारस्त्वंधकार स्यात् ऋकारस्तेज उच्यते। गुरु गीता के अंतर्गत जो गुरु शब्द का लक्षण है वो यही किया है कि गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है तेज। अंधकार, अविद्यांधकार का विनाश करके प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाला जो तत्व है उसी को ही गुरु तत्व कहते हैं। और इस अर्थ में गुरु शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जा सकता है, इसीलिए उनको जगत गुरु भी कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। यहाँ जो गुरु शब्द है, यहाँ गुरु शब्द का अर्थ बड़े लोग, जैसे हम कह देते हैं सब बड़ों का आशीर्वाद है, मतलब गुरुजनों का आशीर्वाद है। क्योंकि संस्कृत में वैसे गुरु शब्द का अर्थ भारी भी होता है, जिनके अंतर्गत ज्ञान का वजन हमसे अधिक है, आयु का वजन हो, ज्ञान का वजन हो। तो ऐसे जो हमसे बड़े होते हैं उनको भी संस्कृत के अंतर्गत गुरुजन कह देते हैं। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है, जैसे पृथ्वी को गुरवी, पृथ्वी जो भारी हो, जो भी तत्व भारी होते हैं तो उनके लिए गुरु शब्द का प्रयोग होता है। इसी से ही फिर गुरुत्वाकर्षण जैसे शब्द, क्योंकि वहाँ भारी बना होता है तो गुरुत्वाकर्षण इत्यादि शब्द जो बनते हैं, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है भारी। वास्तव में ये अंग्रेजी का भी जो शब्द है ग्रेविटी, जो ग्राविस, ये शब्द जो हैं अंग्रेजी के, ये भी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से गुरु शब्द से ही जुड़ा हुआ अंग्रेजी का और भी रशियन आदि भाषाओं में इससे मिलते जुलते शब्द उपलब्ध होते हैं, वो सब संस्कृत से ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं। तो गुरु का अर्थ होता है जो हमसे, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमसे बड़े। तो विरोधी सेना में बहुत सारे बड़े खड़े हैं। दो का नाम तो स्वयं अर्जुन ले ही चुके हैं, भीष्म और द्रोण, और दो और निश्चित ही वहां खड़े हैं। एक कुलगुरु कृपाचार्य जी, जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया है अभी तक, लेकिन वे भी गुरुजनों में आ जाते हैं। और एक मद्रराज शल्य, जो हैं तो अपने परिवार के, अपने ही प्रिय, और घर से निकले भी थे तो यही सोचकर निकले थे कि अपनी सेना लेकर मैं पांडवों की सहायता करूंगा। लेकिन कथा लंबी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन बीच में कुछ ऐसा उनके साथ दुर्योधन ने छलपूर्वक उनकी सेवा ऐसी कर दी पूरे रास्ते, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में कुरुक्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते उनके ऊपर दुर्योधन का इतना एहसान हो गया कि उस एहसान को चुकाने के लिए उनको भी, जो चले तो थे पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए, मजबूरी में कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ा। पांडवों के आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, बड़े हैं, इसीलिए। और इन चारों का नाम मैं विशेष रूप से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि गीता समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध प्रारंभ होने से पहले इन चारों से आशीर्वाद लिया है। वे गए हैं, थोड़ी देर में मैं सुनाऊंगा कथा यदि समय रहेगा, और वो अर्थकामान के प्रसंग में बात है वो, तो तब सुनाऊंगा। तो आप स्वयं देखेंगे, आज सुनाऊं चाहे कल सुनाऊं, समय के अनुसार जैसा होगा, कि यही चार ऐसे हैं कौरव सेना के अंतर्गत जिनके प्रति सम्मान पांचों पांडवों के अंतर्गत भरा पड़ा है। वे गुरुजन हैं। तो जब गुरु, क्योंकि बहुवचन अर्जुन बोल रहा है, बहुवचन, तो दो तो नहीं हो सकते, केवल कम से कम तीन तो होने ही चाहिए, तभी बहुवचन होता है।
संस्कृत में एक वचन होता है, एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और बहुत के लिए यानी तीन या तीन से अधिक के लिए बहुवचन होता है। गुरून जो है बहुवचन है। तो केवल भीष्म द्रोण नहीं है उसके मन में, उनका नाम तो उसने प्रत्यक्ष लिया है पिछले श्लोक में, लेकिन और भी गुरुजन उसके मन में थे। तो वो कौन कौन रहे होंगे वो पता चलता है कि गीता सुन लेने के बाद जब युद्ध भूमि पर सभी एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए दोबारा से तैयार हो जाते हैं, तो उस समय पांचों पांडव, आगे आगे धर्मराज युधिष्ठिर और पीछे पीछे चारों पांडव और साथ में भगवान श्री कृष्ण तक भी, ये 6 लोग और बाद में और भी आसपास के महाराजा उनके पीछे लग गए। इन सभी ने जाकर कौरव सेना में जाकर और कौरव सेना में खड़े हुए इन 4 गुरुजनों से आशीर्वाद लिया है, उसके बाद ही युद्ध को प्रारंभ किया है। तो इसीलिए 4 का नाम तो स्वयं महाभारत हमें देती है, इसीलिए इन 4 की मैं बात कर रहा हूँ, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और मद्रराज शल्य। अर्जुन के लिए ये चारों गुरुजन ही हैं, बड़े ही हैं। शल्य की प्रसिद्धि शायद गुरुजन के रूप में ना हो, लेकिन देखेंगे कि किस प्रकार से शल्य ने कर्ण को उपदेश दिया है। तो शल्य भी बड़े विद्वान मनीषी थे, गुरुजन ही थे। शल्य के उपदेश है महाभारत के अंतर्गत कर्ण के प्रति, तो उनके अंतर्गत भी एक गुरुता है, एक भारीपन है, एक ज्ञान की। देखिए, गुरु से ही गरिमा बनता है। जहाँ गुरुता होती है वहीं गरिमा होती है। तो गुरुजनों में जहाँ कहीं गरिमा हो, ज्ञान की गरिमा हो, वहीं गुरुता होती है। और जहाँ गरिमा होती है, जहाँ गुरुता होती है, उस व्यक्ति को गुरु ही कहा जाता है। इसीलिए उन सब के लिए गुरु शब्द का प्रयोग अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन के लिए ये चारों गुरुजन ही हैं। तो गुरून् अहत्वा ही, हम इन्हें न मारे, इनको मारना ना पड़े, इनको बिना मारे अगर हम इस कीमत पर भी रह जाएं कि हमें भले ही भीख खानी पड़े, भीख मांग के खानी पड़े, तो वो बेहतर होगी। ही प्रसिद्धि का द्योतक है। प्रसिद्धि यहाँ क्या है कि शास्त्र में एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, सूक्ति है, बहुत प्राचीन सूक्ति है, मुझे ये तो नहीं पता कहाँ की है, लेकिन बहुत बार सुनी है। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुत्सृज्य सताम मार्गम यत्स्वल्पमपि तद्बहु। कहीं पर खल मंदिरम के स्थान पर खल नम्रताम का भी पाठ है। बात एक ही है कि बिना दूसरों को कष्ट दिए, बिना दुष्ट व्यक्ति के सामने सर झुकाए और बिना सन्मार्ग का परित्याग किए, जो थोड़ा बहुत भी मिल जाए उसी को ही जीवन में बहुत समझना चाहिए। बिना दूसरों को कष्ट दिए, बिना किसी दुष्ट व्यक्ति के सामने मजबूरी के कारण सर झुकाना पड़े और सन्मार्ग का परित्याग किए बिना, जो उचित मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, उसका परित्याग किए बिना, जो थोड़ा बहुत भी जीवन के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है, धन संपत्ति, उसे बहुत मानना चाहिए। ये एक शास्त्रों का बहुत ही प्राचीन उपदेश है जो बड़ा प्रसिद्ध है। तो ऐसी ही कुछ प्रसिद्धि, क्योंकि ही जो है वो प्रसिद्धि का द्योतक है, कि ये तो बड़ी प्रसिद्ध सी बात है, इसमें कोई मतलब ही जब प्रयोग करते हैं तो दो भाव होते हैं ही के पीछे। या तो ही जहां प्रयोग होता है वहां कोई कारण दिया जा रहा हो, या तो कोई कारण दिया जा रहा हो, और या प्रसिद्धि के भाव अभिव्यक्त की। जो बात मैं कह रहा हूं ये तो आप हम सब जानते हैं, तो मैं कोई बहुत बड़ी, जैसे आजकल कह देते हैं कि भाई ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो सभी को पता है। या तो ये भाव होता है उसमें, या फिर ये भाव होता है कि कोई कारण
कोई तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसमें कोई कारण दिया जा रहा है कि चूंकि ऐसा है, क्योंकि ऐसा है, इसलिए, तब भी ही शब्द का प्रयोग इन दो भावों में संस्कृत साहित्य के अंतर्गत किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ भाव अर्जुन के मन में रहे होंगे कि इनको मारे बिना थोड़ा भी मिल जाए, भिक्षाटन में भीख मांगकर भी अपनी जीविका चलानी पड़े, अपना जीवन चलाना पड़े, तो वो भी बहुत होगा मेरे लिए, मुझे उससे अधिक की आवश्यकता नहीं। ये भाव वो अभिव्यक्त कर रहा है। और ये केवल गुरुजन ही नहीं, ये तो महानुभावान, इनका अनुभाव, अनुभाव का अर्थ होता है, अनुभाव के दो अर्थ होते हैं, माहात्म्य या प्रभाव। तो एक तो ये अर्थ है कि जिनका बहुत बड़ा माहात्म्य है, महानता इनकी बहुत बड़ी है, या फिर अनुभाव का अर्थ है प्रभाव, कि प्रभाव क्या है। प्रभाव संस्कृत में मानते हैं जब हम जीवन में कुछ आध्यात्मिक साधना करते हैं, चाहे वो जप की साधना हो, चाहे स्वाध्याय वेदाध्ययन की साधना हो, श्रवण मनन निदिध्यासन की साधना हो, तपस्या की साधना हो, सदाचार की साधना हो, योग साधना हो, ध्यान की साधना हो, ये जो अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं, इन साधनाओं के परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति बहुत समय तक इन साधनाओं को करता है, तो इन साधनाओं के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के जीवन में एक आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न होता है, एक आध्यात्मिक तेज उत्पन्न होता है जीवन के अंतर्गत, जो प्रभाव फिर दूसरों को भी बहुत प्रभावित करता है, जो प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि उसकी सन्निधि मात्र में आकर, उससे बात करके, उसके कुछ शब्द सुनकर, उसके जीवन को देखकर सामान्य व्यक्तियों को भी अपने जीवन के अंतर्गत आमूल परिवर्तन करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा प्रभाव, ऐसे प्रभाव को अनुभाव भी कहा जाता है संस्कृत भाषा के अंतर्गत। मधुसूदन सरस्वती जी की ये व्याख्या है प्रभाव की, अनुभाव की, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और इनका अनुभाव, इनका प्रभाव छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा प्रभाव है इनका, इसीलिए ये महानुभाव है। तो महानुभाव बहुत बड़ा शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, कि बड़े प्रभावशाली है। इनका धर्म विषयक ज्ञान, इनका ब्रह्म विषयक ज्ञान, इन दो तत्व विषयक ज्ञान जो है वो भी बड़ा गंभीर है, क्योंकि अनुभाव का अर्थ बोध भी होता है। अनुभाव शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में बहुत अर्थों में होता है, तो मैं वो सब अर्थ आपके सामने रख रहा हूँ। और चूंकि हम लोग भी महानुभाव शब्द का प्रयोग कर देते हैं, हिंदी में भी चल पड़ा है महानुभाव शब्द का प्रयोग, और ऐसे ही प्रयोग कर देते हैं बिना अर्थ समझे, लेकिन गहराई से विचार किया जाए तो ये बहुत ही गहरा, किसी को महानुभाव कह देना उसका बहुत बड़ा सम्मान है। आजकल इन शब्दों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत गहन होते हैं, बहुत गंभीर अर्थ है। तो कहने का तात्पर्य अर्जुन का यही है कि गुरुन के साथ साथ वो जो महानुभावान कह रहा है, तो इसमें भाव ही अर्जुन का यह है कि वे केवल अवस्था में ही बड़े नहीं हैं, अपितु सभी प्रकार से बड़े हैं। गुरु केवल इसलिए नहीं कि वो उम्र में बड़े हैं, अपितु सभी प्रकार से बड़े हैं। वे सर्वधर्म परिज्ञानी हैं। उन्हीं को उठा के देख लीजिए, भीष्म पितामह सर्वधर्म परिज्ञानी है। उनके विषय में कहा जाता है कि कोई भी धर्म, राजधर्म हो, मोक्ष धर्म हो, दोनों प्रकार के धर्मों का इनको ज्ञान है। सर्वशास्त्रार्थ से संपन्न है, सभी शास्त्रों का अर्थ इन्होंने समझ लिया है। निष्कर्ष निकाल करके भीष्म पितामह केवल स्वयं परम ज्ञानी नहीं, अपितु दूसरों को परम ज्ञान देने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति है। आप देखिए, शांति पर्व महाभारत का, गीता के तो सिर्फ 700 श्लोक हैं, वैसे महाभारत के अंतर्गत सबसे अधिक उपदेश किसी के संकलित हैं। महाभारत का सबसे बड़ा गुरु जो है वो वास्तव में भीष्म पितामह है।
क्योंकि महाभारत जो उपलब्ध होती है, उदाहरण के लिए गीता प्रेस गोरखपुर से यदि आप महाभारत लेके आएंगे तो 6 भागों में, उसमें से एक भाग के अंतर्गत जो 5वां भाग है, 6 भागों के अंतर्गत 18 पर्व हैं, और वो 18 पर्व 6 भागों के अंतर्गत हैं, जिनमें से एक 5वें भाग के अंतर्गत केवल एक ही पर्व है। बाकी भागों में कम से कम 2 पर्व और किसी किसी भाग में 4-4, 5-5, 6-6 पर्व भी होते हैं, लेकिन एक 5वां ही भाग ऐसा है जिसमें केवल एक ही पर्व है और उसका नाम है शांति पर्व। और वो पूरा का पूरा शांति पर्व प्रारंभ से लेके अंत तक भीष्म पितामह का ही उपदेश है, जो उन्होंने शरशैया पर पड़े पड़े धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया है। क्या अद्भुत देश दिया है, क्या अद्भुत उपदेश दिया है। पहले राजधर्म का उपदेश दिया है और उसके बाद मोक्ष धर्म का भी उपदेश दिया है। शरशैया पर पड़े पड़े जो मोक्ष धर्म पर्व के उपदेश हैं वे अद्भुत हैं। उन्हें मोक्ष धर्म पर्व के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य तक भी उपनिषदों पर भाष्य करते हुए, गीता पर भाष्य करते हुए, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करते हुए मोक्ष धर्म पर्व में जो उपदेश हैं भीष्म पितामह के, उनको उद्धृत करते हैं। योग की पकड़ उनकी अद्भुत है, अध्यात्म की पकड़ उनकी अद्भुत है। उसी उपदेश के बाद तो ये कहा जाता है कि यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित्, जो इस महाभारत के अंतर्गत है वही आपको अन्यत्र मिलेगा और जो इस महाभारत में नहीं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वे सर्वशास्त्र विशारद हैं, उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान है। इतने उनके ज्ञान की प्रसिद्धि है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित हो जाते हैं वहां। जैसे ही सुनते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर उपदेश लेने के लिए शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं, तो सारे के सारे ऋषि मुनि, वेद व्यास आदि देवलोक से उतरकर चारों ओर से एकत्रित होकर वहां पहुंच जाते हैं कि हम भी सुने। आज भीष्म पितामह अपने पूरे जीवन का निष्कर्ष धर्मराज युधिष्ठिर को सिखाने जा रहे हैं, तो हम भी सुने। और यहां तक कि गीता के उपदेश करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहां बैठकर उनके उपदेश सुन रहे हैं, श्रोता बने हुए दिख रहे हैं। जगत गुरु कृष्ण तक भी उनके सामने जगत गुरु नहीं, उनके सामने एक शिष्य के समान मुख बंद करके और कान खोलकर सुनते हुए दिख रहे हैं। ऐसा प्रभाव है भीष्म पितामह का, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं। बाल्यावस्था में मां गंगा की कृपा से स्वर्ग में रहकर स्वयं देवगुरु बृहस्पति से वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। जो देवताओं के गुरु हैं उनके ये शिष्य हैं। और फिर युवावस्था में ही राजकुमार होकर भी काम वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त करके सदैव आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की भीषण प्रतिज्ञा कर पाना, और फिर वृद्धावस्था में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर इच्छा मृत्यु द्वारा अपनी मृत्यु के समय का स्वयं चयन कर पाने की क्षमता, ये दोनों ही कितनी गहन साधना और कितने अभ्यास का फल होगा जरा सोचिए। तो एक तो उनके अंतर्गत ज्ञान भरा पड़ा है और वो ज्ञान उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा है। एक बार भी अपनी उस भीषण प्रतिज्ञा से डिगे नहीं, गुरुजन तक आ गए। भीष्म उनके गुरु भगवान विष्णु के अवतार परशुराम तक भी आए और उन्होंने कहा कि गंगापुत्र देवव्रत विवाह कर ले अंबा से। गुरु कह रहे हैं, स्वयं अपने गुरुदेव कह रहे हो, आज्ञा दे रहे हो कि छोड़ अब इस ब्रह्मचर्य पालन की भीषण प्रतिज्ञा को और अंबा से विवाह कर ले, यह आदेश दे रहे हैं। तो उस आदेश को अस्वीकार करना, और यहां तक कि परशुराम उन पर आक्रमण कर देते हैं, तो 21 दिन तक अपने खुद के गुरु के साथ
युद्ध करना और युद्ध करके अंत में उनको थका देना। और थका देने के बाद 21 दिन तक युद्ध करने के बाद भी जब उनको विजय प्राप्त नहीं हुई, थक गए, तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, नहीं करना चाहता तो रहने दो। तो युवावस्था में इतनी और वृद्धावस्था में मृत्यु पर विजय की, पूरा शरीर छन्नी है सैकड़ों बाणों से, फिर भी जब उत्तरायण में सूर्य जाएगा तभी अपने शरीर को छोड़ूंगा, उससे पहले मेरी इच्छा के विरोध में मृत्यु भी मेरे प्राण का हरण नहीं कर सकती। ऐसा जो एक योग्यता उनके अंतर्गत थी। ये दोनों की दोनों कितनी गहन साधना और अभ्यास का फल होगा। ठीक है, पिता ने ही वो इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, लेकिन वो भी एक साधना थी जो उनको अपने पिता से, वो शक्ति थी, वो प्राप्त हुई। तो युवावस्था और वृद्धावस्था दोनों ही, उनका युवावस्था का जीवन भी और वृद्धावस्था का जीवन भी, दोनों ही जीवन में वो कभी भी कहीं भी उन्होंने हार नहीं खाई। तो जरा सोचिए कि किस प्रकार के व्यक्तित्व वे हैं। तो इसीलिए महानुभावान, और ऐसे ही हम एक एक के व्यक्तित्व पर विचार करें, द्रोणाचार्य पर करें, कृपाचार्य पर करें, तो सब अपनी अपनी दृष्टि से बड़े ही महानुभाव हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि वो गुरुजन हो, वो बड़े हो, अभी तो उनका प्रभाव भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रभाव है उनका। तो ऐसों को मारने से श्रेयस्कर यही होगा कि मुझे भीख मांगकर खाना पड़े, घर घर भीख मांगकर खाना पड़े। ये भैक्षम शब्द जो है संस्कृत का, भिक्षा शब्द नहीं है। श्रेयो भोक्तुम भैक्षम, भैक्ष भिक्षा नहीं कही उसने, भैक्ष कहा। भैक्ष का अर्थ होता है बहुत सारी भिक्षाएं, भिक्षा का समूह। मतलब जो हम हिंदी में कहें कि भीख मांग मांग कर खानी पड़े। एक घर में मिली भिक्षा से काम न चले, यदि पेट न भरे तो कई घरों में जाकर, दसियों घरों में जाकर अनेक भिक्षाएं भी मांगनी पड़े तो भी वो बेहतर ही होगा। मतलब घर घर भीख मांगनी पड़े, दर दर भटकना पड़े अपने पेट को भरने के लिए, तो भी वो मेरे लिए बेहतर ही होगा। इसीलिए भैक्षम जो शब्द है संस्कृत का, हमेशा हिंदी या अन्य भाषाओं के अनुवाद इन भावों को नहीं ग्रहण कर पाते, इन भावों को नहीं कैप्चर कर पाते अपने अंतर्गत। अगर आप हिंदी का अनुवाद देखेंगे कहीं भी, या अन्य भी किसी भाषा का अनुवाद देखेंगे, तो शायद ही कोई ऐसा अनुवाद या अन्य भाषा की टीका होगी जो ऐसे भावों को पकड़ सके कि भैक्ष में ये भाव है कि भैक्ष केवल एक भिक्षा की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारी भिक्षाओं जो घर घर मांग कर, दर दर भटक कर जो भीख इकट्ठी की जाती है, ऐसी भिक्षा को संस्कृत में भैक्ष कहते हैं। तो ऐसी भीख से भी जो दर दर मांग कर एक के बाद एक कहीं पर ठुकराए, कहीं पर किसी ने कहा कि कुछ नहीं है, दूसरे ने अपमानित कर दिया, असम्मानित कर दिया, इन सभी परिस्थितियों में जो थोड़ी बहुत एकत्रित की हुई भिक्षा है, उससे अपनी जीविका का संचालन, अपने जीवन का संचालन अधिक श्रेयस्कर होगा। अब जैसे कि कल आपने ध्यान आकर्षित किया मेरा इस ओर कि ये श्रेयस शब्द का जो प्रयोग अर्जुन कर रहा है, ये बहुत सुंदर शब्द है, और इससे पता चल रहा है कि कुछ भी हो, उसकी मनस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज वो विषाद से ग्रसित है, उसके विचारों की अस्पष्टता है, लेकिन एक चीज, इतनी सारी अस्पष्टता के बीच भी वो खोज रहा है श्रेयस को। वो नहीं निश्चित कर पा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ढूंढ रहा है वो श्रेयस्कर को ही। श्रेयस का अर्थ होता है संस्कृत में प्रशस्यतर, और प्रशस्यतर का अर्थ होता है अधिक प्रशंसनीय। जिस आचरण को, जिस ज्ञान को, जिस अनुभूति को शास्त्र सबसे अधिक प्रशंसनीय मानता है, जिसकी शास्त्र सबसे अधिक प्रशंसा करता है, जिसकी
बड़े बड़े गुरुजनों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने, तत्ववेत्ताओं ने, विद्वानों ने बहुत चिंतन करके सबसे अधिक प्रशस्त माना है, सबसे अधिक सम्मान जिसको दिया है उसको कहा जाता है श्रेयस। और इस शब्द का प्रयोग अर्जुन कर रहा है तो इससे यह बात सुनिश्चित है कि वह श्रेय को ही ढूंढ रहा है, श्रेयस कामी है। वह बात अलग है कि वह इस समय अपने लिए उसका ठीक ठीक निर्धारण कर पाने में असमर्थ है, पर ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा है तो कृष्ण उसकी मदद कर सकते हैं। अगर वो ढूंढ ही न रहा होता, अगर उसको जीवन में श्रेयस की आवश्यकता ही नहीं होती, अगर उसके अंतर्गत उसके जीवन में श्रेयस की ढूंढ नहीं मचती, तो शायद कृष्ण उसकी मदद नहीं कर पाते। लेकिन चूंकि उसके अंतर्गत पहले से श्रेयस की, इससे पता चलता है कि अर्जुन ने अपने जीवन के अंतर्गत कभी भी कोई निर्णय किया है तो उस निर्णय में उसने उस पक्ष को ढूंढने का प्रयास किया है। जब भी उसके सामने कोई दुविधा आई है, जब भी उसके सामने चौराहा, कभी भी जीवन में जब वो किसी भी दुराहे या चौराहे पर खड़ा हुआ है तो हमेशा उसने उस रास्ते पर चला है, वो जो रास्ता उसे लगा है कि श्रेय की ओर ले जाएगा मुझे। ये जीवन भर उसने ऐसा किया है। इसीलिए आज भी इतनी विपरीत परिस्थिति में भी, इतनी दुविधा की अवस्था में भी सहज रूप से वो उसी श्रेय को ढूंढ रहा है। अब ये श्रेय उपनिषदों का और वेद का बहुत ही प्राचीन शब्द है। एक श्रेय होता है और एक प्रेय होता है। श्रेय और प्रेय का भेद मृत्यु के देवता यमराज ने अपना उपदेश नचिकेता को कृष्ण यजुर्वेद की जो कठोपनिषद है, उस कठोपनिषद के अंतर्गत श्रेय और प्रेय के भेद को स्पष्ट किया है, जिसको बहुत सरल शब्दों में यदि मैं आपके सामने रखना चाहूं तो श्रेय और प्रेय में वही भेद है जो बाद में धर्म सूत्रों के अंतर्गत हित और प्रिय में भेद था। हित और प्रिय में कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए हितकारी होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो हमारे लिए प्रियकर होती हैं। तत्क्षण में तो प्रिय लगेंगी, लेकिन हो सकता है बाद में वो हमारे दुख का कारण बने। और हितकारी वो होता है जो कालांतर में भी सुख का ही हेतु हो। ये वही भेद है जो 18वें अध्याय में भगवान सात्विक दुख और सात्विक सुख और राजसिक सुख के अंतर्गत भगवान ने भेद किया है कि जो पहले विष जैसा प्रतीत हो लेकिन बाद में अमृत के समान मीठा लगे, उसे सात्विक सुख कहते हैं। और जो विषय और इंद्रियों के संयोग के परिणाम स्वरूप जो पहले पहले तो अमृत के समान मीठा लगे लेकिन परिणाम में विष के समान हो, उस सुख को राजसिक सुख कहा। तो हम ये कह सकते हैं कि सात्विक सुख जो प्राप्त तब होता है जब हमारी बुद्धि आत्म तत्व के अंतर्गत बैठकर स्थिर और शांत हो जाती है, अपने अंतर्गत बैठ जाती है, तब जो सुख प्राप्त होता है वो श्रेय है, वो हित है। और विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने पर जो पहले पहले अमृत के समान मीठा और बाद में फिर वियोग हो जाने पर जो दुख का हेतु बनता हो, ऐसा सुख राजसिक सुख धर्मसूत्र की भाषा में प्रिय और उपनिषद की भाषा में प्रिय है। तो ये श्रेय और प्रिय का भेद सामान्यतः मुझ जैसे अज्ञानी जीव प्रिय के ही पीछे भागते हैं। कोई कोई समझदार विद्वान मनीषी ऐसा होता है जिसकी बुद्धि उपनिषदों के उपदेश से, वेदों के उपदेश से सुसंस्कृत हो गई हो, तो वो श्रेय को ठीक ठीक पहचान कर प्रेय का परित्याग करके श्रेय का वर्ण करता है। ये बात बहुत सुंदर तरीके से मृत्यु के देवता यमराज ने स्पष्ट की है कि अन्यत् श्रेय, श्रेय का मार्ग अलग ही है, अन्यदुतैव प्रेय, और प्रेय का मार्ग अलग ही है। ते उभे नानार्थे, उनके प्रयोजन अलग अलग हैं और दोनों भिन्न प्रयोजन वाले होते हुए भी अपने अपने तरीके से इस पुरुष को आकर बांधते हैं।
तो उनमें से मतलब दोनों ही उस पुरुष के पास अपने आप को आकर हमेशा जीवन के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। हम देखें तो हमारे जीवन में हमेशा एक संभावना वो होती है जो श्रेयस्कर है और एक संभावना वो होती है जो प्रेयस्कर है। उनमें से जो श्रेय को लेकर चल पड़ता है, श्रेय की दिशा में चल पड़ता है, तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति, उसी को ही आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को ही कल्याण की प्राप्ति होती है, जो श्रेय को पकड़कर चलता है। और जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है, अविद्या के अंधकार से निवृत्त होकर ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति करना, उससे व्यक्ति भटक जाता है यदि प्रेय का वर्ण कर ले। हीयतेर्थाद्य प्रेयो वृणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः। आते दोनों ही है मनुष्य के जीवन में, श्रेय भी आता है और प्रेय भी आता है, लेकिन तव संपरीत्य विविनक्ति धीरः, जो धीर पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, वो दोनों का अलग अलग प्रकार से उनका विवेचना करके, जैसे नीर क्षीर विवेक दूध और पानी को कोई अलग कर दे, उस प्रकार से दोनों को एक दूसरे से अलग करके बुद्धिमान मनुष्य अलग करके दोनों को समझ लेता है। और फिर जो बुद्धिमान मनुष्य है वो श्रेय को चुन लेता है, जबकि मंदबुद्धि जो होता है वो योगक्षेम के डर से कि मेरे जीवन में योगक्षेम मेरा कैसे चलेगा, इस भय से वो प्रेय का वर्ण कर लेता है। तो यहाँ कठोपनिषद के अंतर्गत इस प्रकार से धीर शब्द का प्रयोग किया है। धीर शब्द का अर्थ बुद्धिमान भी होता है। बुद्धिमान इसीलिए कि विवेक बुद्धि से संपन्न हो, जिससे क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य है इसका ठीक ठीक निश्चय कर सके। और धीर का अर्थ धैर्यशाली भी होता है, जिससे फिर ग्राह्य और अग्राह्य का निश्चय करने के बाद वैसा कर भी सके। इसके लिए धैर्य की तो पहले तो बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है कि क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य है, क्या श्रेय है क्या प्रेय है, इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद प्रेय का परित्याग करके श्रेय को ग्रहण करने की क्षमता के लिए बड़ा धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। अधीर जब व्यक्ति हो जाता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता। धैर्यशाली, दीर्घदर्शी, जो दूर की बात देख सके, जैसा वेद कहता है दीर्घम पश्यत माहर्स्वम, करीब पर अपनी दृष्टि मत रखो, दूरदृष्टि, दूर की बात देखनी चाहिए। तो अर्जुन अपना धैर्य चूंकि खो चुका है, अधीर हो रहा है, वो धीर नहीं है, वो अधीर है, इसीलिए वह इस समय ठीक ठीक विवेक नहीं कर पा रहा है। और शुरू में तो उसकी समस्या बार बार यही निकल के आती है। आप देखेंगे बिल्कुल तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में, 5वें अध्याय के पहले श्लोक में वो बार बार इसी चीज से यही ठोकर खा रहा है कि कैसे तदेकम वद निश्चित्य, बस एक निश्चय करके बता दो कि किससे मुझे श्रेय की प्राप्ति किससे होगी, मुझे ये निश्चय करके बता दो। तो विवेक नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो धैर्य खो चुका है, वो अधीर हो रहा है, पर विवेक करने का प्रयास पूरा कर रहा है। श्रेय की खोज उसकी थमी नहीं है, वो श्रेय को लगातार खोजने में लगा हुआ है। ये एक अर्जुन की सहज प्रवृत्ति है, सहज प्रकृति है, तभी भगवान उसकी मदद भी कर पा रहे हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में श्रेय की खोज ही न हो, वो पहले से ही प्रेय के पीछे ही पड़ा हुआ होता, तो शायद भगवान उसकी क्या मदद करते वहां। पर श्रेय की खोज है उसके अंतर्गत, इतनी दुविधा के बीच भी उसकी श्रेय की खोज थमी नहीं है, तो भगवान भी उसकी सहायता कर पा रहे हैं। यदि ये सब उसकी सहज प्रवृत्ति न होती तो शायद भगवान के लिए उसकी सहायता कर पाना, अर्थात शोक समुद्र में से उसका उद्धार कर पाना, विषाद से प्रसाद की ओर ले जाना, ये सब शायद
भगवान के लिए भी बहुत कठिन होता। पर उसके अंतर्गत पहले से एक श्रेय की खोज है, वो ढूंढ रहा है उस श्रेय को, और निष्कर्ष उसका यही निकल रहा है कि इनको मारने से अधिक श्रेयस्कर जो ये दो संभावनाएं हैं कि एक तो हम इनको मारकर राज्य का उपभोग करें और एक इनको छोड़ दें, इनके साथ युद्ध न करें, और जैसे 13 वर्षों तक जंगल जंगल भटकते भटकते और 1 साल के अज्ञातवास में दर दर भटकते भटकते गुलामी करके अन्य राजाओं की, जो एक दूसरों के डाले हुए टुकड़ों पर अपना जीवन बिताया है, एक ये संभावना है कि अगर हम इनसे युद्ध न करें तो दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर अपना जीवन का निर्वाह करें। तो आज उसे लग रहा है कि इन दो संभावनाओं के बीच श्रेयस्कर संभावना यही दिखती है कि चूंकि ये गुरुजन महानुभाव हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, तो ऐसे गुरुजनों को इस कीमत पर भी हम मारने से बच जाते हैं कि भिक्षाचर्या हमें करनी पड़े, तो वही भिक्षाचर्या मेरे लिए श्रेयस्कर होगी, वही श्रेय की ओर ले जाने वाली होगी। तो एक किस्म से निष्कर्ष सा निकाल लिया है उसने अपनी ओर से, इसीलिए ये अभी निष्कर्ष निकाल रहा है अपनी ओर से, तभी अंत में उसका निष्कर्ष रहेगा न योत्स्य। उसने साफ बोल दिया है कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो निश्चय कर लिया उसने। वो भले ही उसके अहंकार से निकला हुआ निश्चय हो जो भगवान 18वें अध्याय में कहेंगे, लेकिन अपनी तरफ से उसने एक निश्चय कर लिया है कि श्रेय यही है कि मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो ठीक, लेकिन मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो। तो इह लोके इस समाज में रहते हुए मुझे भीख भी मांग मांग कर खानी पड़े, दर दर भटक कर, तो वो भी मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा, क्योंकि मैंने जीवन में एक ये सहज प्रकृति मेरी है कि जो मुझे श्रेयस्कर लगा है, जो मुझे लगा है कि मुझे श्रेय की ओर ले जाएगा, तो मैंने हमेशा प्रिय को छोड़कर श्रेय को पकड़ा है। आज मुझे इन गुरुजनों को न मारकर दर दर भटक कर भीख मांगना ही अधिक श्रेय की ओर ले जाने वाला दिख रहा है। ये अर्जुन बात बोल रहा है। अब इस पर कृष्ण की ओर से एक तर्क आ सकता था कि चलो ठीक है, ये गुरुजन है तुम्हारे, इनसे मत लड़ना, तुम दुर्योधन दुशासन कर्ण से तो लड़ लो, ये तो निश्चय ही आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं, ना तो ये गुरु हैं ना ये महानुभाव हैं, ये तो तुम्हारे शत्रु हैं, ये तो तुम्हारे गुरुजन नहीं, ये तो आतताई हैं, ये तो बचपन से तुम्हें मारना चाह रहे थे। भीम को इन्होंने भी विष खिलाकर मारना चाहा, लाक्षागृह में तुम सबको जलाकर मारना चाहा, तुम्हारी पत्नी का शील भंग करने का दुस्साहस दूषित प्रयास इन्होंने किया, तुम्हारी धन संपत्ति इन्होंने गलत तरीके से छल में हर ली। ये तो तुम्हारे गुरुजन नहीं, ये तो महानुभाव नहीं, तो इनके साथ तो लड़ लो, इन दोनों से मत लड़ना, भीष्म और द्रोण से मत लड़ना, चलो कृपाचार्य और शल्य से भी मत लड़ना, पर बाकी से तो लड़ लो। तो इस पर अर्जुन का उत्तर आता है कि समस्या ये है कि ये अर्थ कामान, ये दुर्योधन की अर्थ पर, दुर्योधन की संपत्ति पर, संपत्ति दुर्योधन का जो धन है, जो दुर्योधन का धन है हस्तिनापुर का, उसकी कामना इनकी समाप्त नहीं हुई है। ये दुर्योधन के नमक पर पलते हैं, उसे अपनी आत्मा बेच चुके हैं। मधुसूदन सरस्वती अर्थ कामान का अर्थ करते हैं विक्रीत आत्मना, जिन्होंने अपनी आत्मा उसे बेच दी है। तो होगा ये कि ठीक है, मैं इनके साथ नहीं लड़ूंगा, मैं दुर्योधन पर ध्यान दूंगा, मैं दुर्योधन के साथ लड़ूंगा। तो जैसे ही मैं दुर्योधन को मारने के लिए दौड़ूंगा तो ये उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। दुर्योधन इनके पीछे छुप जाएगा, ये आकर सामने खड़े हो जाएंगे, और फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी कि जब तक मैं इनसे नहीं लड़ूंगा तब तक मेरी दुर्योधन तक पहुंच ही नहीं
बनेगी, तो मुझे इनसे युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर दुर्योधन से भी मैं युद्ध करना चाहूँ तो बिना इनसे युद्ध किए मैं दुर्योधन से युद्ध कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दुर्योधन को अपनी आत्मा बेच चुके हैं। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे दुर्योधन के साथ, बल्कि दुर्योधन के साथ युद्ध करने में शायद अर्जुन को कोई समस्या न होगी, क्योंकि वो राक्षसी प्रकृति का है। उसने वनवास के दौरान भी आकर मारने का प्रयास किया है गलत तरीके से, और वनवास के दौरान भी एक बार जयद्रथ को भेजकर पांचाली के शील को भंग करने का प्रयास किया है। तो बीच बीच में भी वो ऐसे प्रयास करता रहा है। तो उनके साथ युद्ध करने में अर्जुन को कोई समस्या नहीं, पर समस्या ये है कि चूंकि उसे ये अपनी आत्मा बेच चुके हैं, उसके अर्थ की कामना इनके अंतर्गत है, इसीलिए जैसे ही वो मारने के लिए दौड़ेगा उसकी ओर, तो ये उसे बचाने के लिए दौड़ ही पड़ेंगे। ये अर्जुन को पहले से ही पता था। तो यही बात श्लोक के उत्तरार्ध में हत्वा अर्थ काम, एक तरफ महानुभावान भी उसने बोला, पर एक जो उनकी सच्चाई दूसरी है, एक तरफ वो महानुभाव है लेकिन एक तरफ वो अर्थ के प्रीतदास है, गुलाम है। और ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, अपने शब्दों में स्वीकार किया है। भीष्म पितामह ने स्वीकार किया है, द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया है, कृपाचार्य ने स्वीकार किया है, और शल्य ने स्वीकार किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी उनकी महानता का ही प्रतीक है कि एक जो सत्य था, वो सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो, कितनी भी उनको निकृष्ट बनाने वाला सत्य क्यों ना हो, उन्होंने उस सत्य को खुले मुख से स्वीकार किया है, अपने शब्दों में स्वीकार किया है महाभारत के अंतर्गत कि क्या करूं, मैं इसकी संपत्ति का दास हूं, गुलाम हूं। लेकिन ये सब विचार मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करके विराम लेता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।